सबसे पहले हमें डिवाइस को पावर देना होगा। 220 टू 5 वोल्टेज अडाप्टर डिवाइस के साथ होगा। कनेक्ट करें और पावर सप्लाई दें। लेफ्ट साइड ऑटोमेटिक स्विच होगा, उसकी रेड लाइट, और राइट साइड पर डिजिटल क्लॉक की रेड लाइट जलनी चाहिए। अपनी मोबाइल डेटा ऑफ करें। वाईफाई पर जाएं। नेगेबान वाटर कंट्रोल कनेक्शन विजिबल होगा, उससे कनेक्ट हो जाएं। क्रोम ओपन करें। एड्रेस दें 192.168.4.1। अब यहाँ सेटिंग पेज विजिबल हो जाएगा। करंट टाइम चेक करें। उसके बाद नंबर ऑफ़ शेड्यूल्स का इनपुट होगा। पूरे दिन में कितनी मरतबा मोटर ऑन हो। 24 स्लॉट्स रख सकते हैं, पर हम यहाँ अभी 2 देंगे। नेक्स्ट करें। 2 टाइमिंग स्लॉट्स के इनपुट्स आ जाएंगे। यहाँ हमें टाइमिंग्स देनी है, जैसा पैटर्न बताया गया है उसी तरह से देना है। लोअर अपर स्पेस वगैरह एग्जैक्ट इसी तरह से हों। अभी 4:42 हो रहे हैं, तो यहाँ हम टाइमिंग देंगे 4:45 से 4:50 तक। सिर्फ 5 मिनट्स का स्लॉट होना चाहिए। अब दूसरा स्लॉट हम देंगे 4:51 से 4:55 तक। ये 4 मिनट का स्लॉट होगा, और पहला वाला स्लॉट 5 मिनट का था। इन टाइमिंग्स के दौरान मोटर ऑन होगी। आप अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से 1 घंटे 2 घंटे वगैरह भी रख सकते हैं। नेक्स्ट वैल्यू होगी वाटर फ्लो थ्रेशोल्ड। पानी का फ्लो कम से कम कितना हो। हम यहाँ वैल्यू देंगे 0.03। इस वैल्यू से कम अगर फ्लो हुआ तो समझा जाएगा कि पानी नहीं आ रहा। उसके बाद मोटर ऑन ड्यूरेशन इफ़ नो वाटर है। ये ड्राई रन प्रोटेक्शन के लिए है, मतलब अगर पानी नहीं आ रहा तो मोटर कितनी देर में बंद हो जाए। हम यहाँ देंगे 1 मिनट। अगर पानी नहीं आया तो 1 मिनट के बाद मोटर बंद हो जाएगी, लिहाजा फिर कितना वक्फा हो तो ये इनपुट इसके लिए है। हम यहाँ पर 1 मिनट देंगे, तो 1 मिनट का इंटरवल हो जाएगा। पानी ना आने पर 1 मिनट के बाद मोटर बंद हो जाएगी, फिर 1 मिनट का इंटरवल होगा। ये सेम प्रोसीजर कितनी मरतबा रीअटेम्प्ट हो, तो ये इनपुट इसके लिए है। हम यहाँ पे 2 मरतबा देंगे। अब सेट एंड डेट टाइम सेक्शन को समझते हैं। क्योंकि ये डिवाइस विदाउट इंटरनेट काम करती है, लिहाजा ये डिजिटल क्लॉक से टाइम लेती है। कभी अगर टाइम गलत शो हो तो इसके सेल को हम इजीली चेंज कर सकते हैं, और सेटिंग पेज से टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं। सेटिंग्स पेज सेव करें। अब स्टेटस पेज विजिबल होगा। अब ये स्टेटस पेज है, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन शो हो रही है। करंट टाइम, मोटर का स्टेटस, हमने जो स्लॉट्स, इंटरवल, रिट्राई, ये सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। मोटर स्टेटस अभी ऑफ है क्योंकि अभी स्लॉट शुरू नहीं हुआ। करंट टाइम 4:44 हो रहा है, और 4:45 मीन्स 1 मिनट के बाद मोटर ऑन होनी चाहिए। स्लॉट 1 स्टार्ट है और मोटर स्टेटस भी ऑन हो चुका है। हमने वाटर फ्लो रेट 0.03 रखा था, यहाँ पर 0.0 शो हो रहा है, मीन्स अभी पानी नहीं आ रहा। मोटर ऑन ड्यूरेशन इफ़ नो वाटर हमने 1 मिनट रखा था, तो इसका मतलब अभी पानी नहीं आ रहा, तो 1 मिनट तक मोटर ऑन रहेगी, फिर बंद हो जाएगी। इसका काउंटर चल रहा है, ये एक्टिव है अभी, देखें। जब भी मोटर स्टेटस ऑन होगा तब डिवाइस के ऑटोमेटिक स्विच की ग्रीन लाइट भी ऑन होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि मोटर को करंट सप्लाई हो रहा है। अभी क्योंकि पानी नहीं आ रहा है, इसलिए 1 मिनट के बाद मोटर ऑफ हो जाएगी। पहला रिट्राई अटेम्प्ट पूरा हुआ। अब मोटर ऑफ हो चुकी है और अभी इंटरवल स्टेट में आ चुकी है, और ये 1 मिनट तक, जैसा कि हमने रखा था, ये 1 मिनट तक स्टे होगा। उसके बाद फिर सेकंड रिट्राई अटेम्प्ट होगा। इंटरवल कंप्लीट हुआ। अब सेकंड रिट्राई अटेम्प्ट स्टार्ट हो गया है। अभी भी वाटर फ्लो 0 ही है, लिहाजा ड्राई रन एक्टिवेट है। सेकंड री अटेम्प्ट भी फिनिश हो चुका है, और इंटरवल होगा नहीं क्योंकि अब स्लॉट ही ख़त्म हो चुका है, क्योंकि हमने 2 रिट्राई करवा लिए। सेकंड स्लॉट आने तक मोटर ऑफ ही रहेगा। सेकंड स्लॉट एक्टिवेट हो चुका है। वाटर फ्लो रेट 0.03 से ऊपर है, इसलिए इसका मतलब ये है कि पानी आ रहा है। जितने लीटर्स वाटर फ्लो सेंसर से गुजरेंगे वो भी यहाँ पे शो हो रहे हैं। जब तक पानी आता रहेगा, स्लॉट 2 के टाइम ख़त्म होने तक मोटर भी ऑन रहेगा, और पानी आने पर वाटर इन एलईडी भी ब्लिंक होती रहेगी। और एक बात, सेटिंग पेज की वैल्यूज़ परमानेंटली सेव होती हैं, लेकिन अगर सपोज़ हमने 6 री अटेम्प्ट सेव किए थे और अभी 5वां एक्टिव है, उस दौरान लाइट चली जाती है। फिर जब लाइट आएगी तब रिट्राई अटेम्प्ट फर्स्ट से शुरू होगा। ये जो रेड कलर्स की वैल्यूज़ हैं, ये वॉलेटाइल वैल्यूज़ हैं। ये डिवाइस ओनली 2 वाट्स कंज्यूम करती है। बेहतर ये होगा कि डिवाइस को यूपीएस वगैरह से पावर सप्लाई मिलती रहे। कंट्रोल पैनल एक्सेस करने के लिए हम निगहबान से कनेक्ट हुए थे। अपने वाईफाई या डेटा से कनेक्ट हो जाएं। आपकी दी गई सेटिंग्स के मुताबिक डिवाइस अपना काम करती रहेगी। बस ये था हमारा सिंपल कंट्रोल पैनल। अब नेक्स्ट स्टेप पर चलेंगे। ये वाटर फ्लो सेंसर है।
पानी इसमें से गुजरेगा, लिहाजा इसे हमें मोटर की फिटिंग में इंस्टॉल करना होगा। लेकिन उससे पहले हम इसे चेक करेंगे। स्टेटस पेज पर जाएं, इसे होंठों पर रखकर हवा दें। वाटर फ्लो की वैल्यू अगर 0 से ऊपर आ गई है, मीन्स ये सेंसर प्रॉपर्ली वर्किंग कर रहा है। ये हमारी पौने की पीवीसी की पाइप की फिटिंग ऐसी होनी चाहिए। और यहाँ पे ये हमारा वाटर फ्लो सेंसर यहाँ पे इंस्टॉल होगा। फिटिंग इस तरह से करवाएं कि ये कभी इत्तेफाक से निकालना पड़े तो पाइप निपल वगैरह रख लें कि ये लाइन फिर से सेम हो जाए, डिलीवरी में फिर जैसे कोई इशू ना हो। इसकी डिलीवरी अंडरग्राउंड हो रही है, हम ऊपर की टैंक में भी कर सकते हैं। ये हमारी प्लम्बिंग डिज़ाइन है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से वाटर इन होगा मोटर में, फिर यहाँ से डिलीवर होगा पानी, ऊपर के पाइप से भी जाएगा और नीचे के पाइप से भी। ये हमारा सेंसर है यहाँ पे बाईपास में, और ये यहाँ से फ्लो होगा इस तरह से। ये सारी पौने की फिटिंग है। अगर पानी नहीं आएगा तो मोटर से हवा खारिज होगी और फिर सेंसर गलत रीडिंग देगा। हवा की नेचर ऊपर जाना है, लिहाजा वो ऊपर से चली जाएगी। बाईपास में पानी फिल्ड होगा, इसलिए सेंसर को हवा की रीडिंग नहीं मिल पाएगी। और जब पानी आएगा तो प्रेशर और ग्रेविटी की वजह से बाईपास से और ऊपर वाले पाइप से फ्लो करेगा। स्टेटस पेज पे जो लीटर्स शो होते हैं वो बाईपास के फ्लो के लीटर्स हैं असल में। तो ये सिंपल डायग्राम है, हमें इसी तरह से फिटिंग इसकी करवानी होगी। अब इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस देने हैं ताकि डिवाइस मोटर को ऑन ऑफ कर सके। इस ऑटोमेटिक स्विच के 3 पॉइंट्स हैं। सेंटर वाली इन की पॉइंट है, एक कनेक्शन ये देना होगा, फिर उसके ऊपर आउट होगा, उसमें वायर प्लग इन होगी। आउट वाली वायर को मार्क भी कर दें। यह स्विच 10 एम्पेयर का होगा और आप इसमें अच्छी तार कम से कम 329 इस्तेमाल करेंगे। आपकी मोटर का इस तरह का कोई ऑन ऑफ बटन होगा, उसकी एक पॉइंट पर करंट होगा, वो दरअसल इन की पॉइंट है, उसे मार्क कर दें। अब डिवाइस के स्विच की इन पॉइंट बटन के इन पॉइंट से कनेक्ट होगी और स्विच की आउट पॉइंट बटन के आउट पॉइंट से कनेक्ट होगी। स्विच की ग्रीन लाइट ऑन हो लेकिन मोटर ना चले, इसका मतलब हमारे कनेक्शंस लूज़ हैं, लिहाजा हमें प्रॉपर्ली कनेक्शन देने होंगे। बस ये सारे कनेक्शंस मुकम्मल हुए। ये इसका इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन है। अगर आप चाहते हैं कि टैंक फुल होने पर पानी ओवरफ्लो ना हो तो इस तरह के फ्लोटिंग स्विच इजीली अवेलेबल होते हैं। ये टैंक पर इंस्टॉल होगा और इसका इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इस तरह से होगा। सबसे पहले वाटर फ्लो सेंसर मोटर से कनेक्ट होगा, डिवाइस और मोटर का इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होगा, डिवाइस को पावर सप्लाई देना होगा, मोबाइल से निगहबान वाटर कंट्रोल सिस्टम कनेक्ट करके कंट्रोल पैनल एक्सेस करें। बस ये था हमारा इजी इंस्टॉलेशन का तरीक़ेकार, और अब ये हमारा सिस्टम रेडी हो चुका है। क्योंकि ये हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, लिहाजा आप डिवाइस में अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से कोई भी तब्दीली करवा सकते हैं। और किसी भी तरह के सवाल हों तो हमसे रब्ता करें। शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।